हाय बच्चों, विजडम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 6 वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, तब जाके 8.3 का अगला क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जब ये बात करते हैं तो ये फार्मूला को आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, रेशियो एंगल बोल सकते हैं, थीटा के रूप में होता है। थीटा कितने में हो जाते हैं? कोसाइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इस सारे चीजों को हम बार बार हम पढ़ चुके हैं। अब ये बात होती है कि ये वैल्यू भाई, ये वैल्यू आखिर आया कहाँ से, ये क्यों हुआ? तो ये चीजें हैं, इसको याद कर जाना बेहतर है। लेकिन याद करने का अगर ट्रिक बात किया जाए तो आसान सा ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि ये वैल्यू अगर बात किया जाए तो 1, 0, 1, 2 और 3 की बात किया जाए और 4, 0 से लेकर 4 तक हम कोई लगातार वैल्यू लिख दिए, इसमें हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब कहेगा 4 से ही क्यों? कर सकते हैं, इसको रूट कर देंगे। ओके, तो देखेंगे 0 का रूट 0, कोई दिक्कत नहीं है। 0/4 0 वैल्यू देगा। इसको अगर करते हैं तो 1 बटा क्या हो जाएगा, होगा √100 1/2, सॉरी 1 का 1 रूट और √4 का 2 होगा। एक हो जाएगा √2/2 और इसको हम क्या कर देंगे 1/√2 कर देते हैं। तो क्या हो जाता है वैल्यू, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 वैल्यू देता। उसी तरह इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2, इसको काट देंगे कट जाएगा तो 1 आ गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कहाँ से आया ये 0/4 को हम रूट करेंगे तो वैल्यू देगा 0। ओके, इसको अगर हम क्या करते हैं, यानी कि 1 में हम 4 से करना, 1 0 1 रखे, 1 में 4 से करें रूट ले तो क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। ठीक है, ये मैंने दे दिया मेरा। उसी तरह ये 2 को हम क्या करें 2/4, इसको रूट अंडर करें तो वैल्यू क्या आ जाएगा √2 और ये 2 मल्टीप्लाई √2/2 रेशनलाइज कर दिए तो 2 कट जाता है वैल्यू, है ना। अगर कोई भी नंबर का √2/2 से अगर हम डिवाइड करते हैं ना, ये तो क्या हो गया 2√2/2, ये कट गया वैल्यू 1/√2 आ गया जो यहाँ पे। ओके, उसी तरह 1 0 1 2 और क्या करेंगे 3 में 4 से डिवाइड करके रूट कर देंगे तो √3 रह जाएगा, नीचे ये 2 है। ठीक है, उसके बाद 1/4 था, 1/4 में हाँ क्या था ये हाँ 4 ना था, हाँ 4/4 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट करते हैं तो कट जाएगा, यानी कि 1/1 का रूट 1 आता है। ठीक है, एक समझाने के लिए बताए हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए बताए हैं। जस्ट इसको हम उलट देते हैं और ये मेरा वैल्यू देगा। जस्ट इसको क्या करेंगे उलट देंगे तो वैल्यू क्या देगा, जैसे यहाँ पे 0 था तो कॉस के लिए 90 का मान 0 हो जाएगा। जैसे कि साइन का मान 30 डिग्री का मान 1/2 है तो 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी तरह 45 का मान 1/√2 है तो इसका 1/√2। तो हम क्या समझ में आया, साइन थीटा का मान क्या हो रहा है, देख रहे हैं वैल्यू घटते जा रहा है। इसमें क्या मान हुआ, ये मान क्या हो बढ़ते चल जा रहा है और ये घटते, कॉस्ट थीटा में क्या होगा वैल्यू घटते चला जा रहा है। ये 1 से कहाँ तक चला गया 0 तक। ये कैसा बना 0 से लेकर 1 तक गया, यानी कि इसका मान बढ़ा, इसका मान घटा। उसी तरह tan का मान हम क्या करेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा का मान 0, कॉस थीटा का 1, तो 0/1 वैल्यू क्या देगा 0/1 बराबर
जीरो देगा मेरा। उसी तरह इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा आ जाता है, यानी कि tan 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। 30 डिग्री का मान क्या था, 1/√3, क्योंकि दोनों से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा मान दे देगा। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये दो दो कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ओके, उसी तरह tan 45 का मान 1 क्यों, क्योंकि जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे sin थीटा बटा cos थीटा तो ये √2 कर जाएगा, 1/1 आ जाएगा। उसी तरह ये भी आ गया। 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, sin 60 डिग्री का मान √3, cos 60 डिग्री का मान 1/2, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, क्या बच गया बेटा, √3 आ गया। उसी तरह इसको डिवाइड करते हैं इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि नॉट डिफाइन कह सकते हो या इनफाइनाइट कह सकते हो, नॉट डिफाइन कर सकते हो। ओके, ये नॉट इनफाइनाइट बोल सकते हो। जस्ट उसी तरह cos का जस्ट उल्टा, ठीक है, इनवर्स, ये इनवर्स करेंगे क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 रहता है, इसको उलट देंगे तो 1/0 यानी कि इनफाइनाइट दे देता है वैल्यू। ठीक है, तो ये क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, sin थीटा का मान 0 तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट दे देगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, या नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं इसको। उसी तरह क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उलट दीजिएगा तो ये 1/2 को उलटने के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि cosec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। cosec 45 डिग्री का मान √2, cosec 60 डिग्री मान 2/√3, और इसका हो गया cosec 90 डिग्री का मान 1। जस्ट सेम है, जस्ट उलट देना, इन्वर्स कर देना। उसी तरह sec cos का जस्ट उल्टा, 1 का उल्टा, ठीक है, 1 का उल्टा 1 ही होगा, और √3/2 का उल्टा कीजिएगा तो 2/√3, 1/2 का √2 का उल्टा कीजिएगा तो √2, 1/2 का उल्टा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, और 0 को इन्वर्स हो जाता है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब cot थीटा का मान जस्ट tan के अपोजिट इनफाइनाइट, 1/√3 का √3, 1 का क्या हो जाएगा 1, और √3 का मान 1/√3, और tan का 0 इनफाइनाइट, तो cot का 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप इसके अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बता देते हैं इसको। ओके, लिख लीजिए आप लोग। देखते हैं, हम पहला सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। cos a बराबर क्या होता है, 4/5। ठीक है, तो क्या होता है b/h, तो क्या मान निकालना है, b का मान मालूम हो गया, b बराबर 4 और h बराबर 5, तो क्या निकालना है, p निकालना है। तो क्या होता है √h² माइनस b²। h का मान क्या है बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 25 माइनस 16 बराबर 9। 9 को तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 3 × 3 बराबर 3, यानी कि p का मान मेरा क्या निकल गया, p का वैल्यू मेरा निकल गया क्या, p बराबर 3। हमें मालूम चल गया सारा चीज। निकालना क्या है, tan, तो क्या हो जाएगा, tan a बराबर क्या होता है, p/b। p का मान क्या है, p का मान क्या है 3, b का मान क्या है 4। इसी तरह जस्ट साइन को निकालना होगा, इस वैल्यू को इसी तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, बता दें इसको, आप लिख लीजिए जल्दी, तब तक हम यहाँ साइन को बनाते हैं। साइन a बराबर 1/2 हो गया p/h, तो क्या निकालना है b का क्या होता है h² माइनस p²। h का मान कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1 बराबर √3। b का मान √3 आ गया मेरा। ठीक है, इसको मिला देते हैं, b का मान √3 आ गया। ठीक है, और 3 को मान क्या करेंगे हम, साइन का निकालना है, साइन से निकाल दिए cot का,
कॉट ए बराबर क्या होता है, बी बाई पी। बी का मान कितना हो गया, √3, और पी का मान कितना है, यहाँ पी का मान 1 बराबर √3। यानी कि हम कह सकते हैं